Today we are going to study the poem Road Not Taken of class 9, which is written by famous poet Robert Frost. He wanted to convey a message to society that every person has obstacle in his life and he has to choose, and the choosing is only help them to reach his target. रोड नॉट टेकन ये एक प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं। वे समाज में होने वाली घटनाएं, समाज में हर व्यक्ति के सामने आने वाली समस्याएं कोई से कविता के माध्यम से बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं। टू रोज डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि कहते हैं कि किसी जंगल में एक ऐसी पार्टिकुलर जगह पे खड़े हैं जहां पे दो मार्ग डिवाइड हैं, दो मार्ग विभिन्न दिशा में गए हुए हैं। एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि कह रहा है कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं दोनों पे मार्ग पे यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अकेले यात्री होने के नाते उस जगह पे मैं काफी समय तक खड़ा रहा, काफी समय तक विचार विमर्श करता रहा। And look down one as far as I could। उस जगह से खड़े हो करके जहां तक मेरी दृष्टि जा सकती थी, जहां तक मैं देख सकता था, वहां तक मैं देखता रहा। To where it went in the undergrowth। जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी वहां तक मैंने मार्ग देखता रहा, लेकिन आगे चल करके कुछ झाड़ियां थी, कुछ पेड़ पौधे थे, वहां से जो रोड था बेंड हो चुका था, मोड़ चुका था, जिससे की वजह से हम आगे देख नहीं सकते थे। स्टैंजा के कुछ हार्ड वर्ड है। अंडरग्रोथ होता है पेड़ के नीचे के छोटे छोटे पौधे। येलोउड ये इंडिकेट करता है ऑटम सीजन का, जहां पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिवाइड, एक बिंदु से दो दिशा में जाना, डिवाइड होना। इस तरह से पहले स्टैंजा का हम अर्थ देखते हैं, अब दूसरा का हम मीनिंग देखते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim। कवि कहता है कि पहले मार्ग को काफी देर तक देखने के पश्चात दूसरे मार्ग को चुनने का निर्णय लिया। जस्ट एज फेयर यहां का मतलब हुआ कि पहले मार्ग जो जितना सुंदर था उतना दूसरा भी। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और शायद से दूसरे वाले मार्ग पे चलने का अधिकार है। बिकॉज इट वॉज ए ग्रेसी एंड वांटेड वियर। क्योंकि जो दूसरा मार्ग था उस पे घास फूस थे। एंड वांटेड वियर मतलब उस मार्ग पे यात्री कम गए हुए थे, कम यात्रा किए थे। Though as far that passing there had on them really about the same। कभी यहाँ पे कहता जहां तक मैंने यात्रा किया था और यात्रा करने के पश्चात मैंने देखा, मैंने पाया कि दोनों मार्ग पे समान रूप से यात्रीगण गए हुए थे। अब
warn them really about the same का मतलब उस मार्ग पे दूसरे मार्ग के समान सेम था. Now we are going to see the third paragraph. In third stanza, and both that morning equally lay, in the lips no step had trodden black. Oh, I kept it first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now see the meaning of third stanza. And both that morning equally lay. और उस सुबह जब कवि देखता है तो दोनों मार्ग पे समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी, पत्तियां बिल्कुल ताजी थी. In the lips no step had trodden black. कवि ये कहता है दोनों मार्ग पे पत्तियां ताजी हुई थी, कोई भी यात्री अभी गुजरा नहीं था, किसी भी यात्री के पैरों के निशान उन पत्तियों पे नहीं पड़ा हुआ था. Oh, I kept first for another day. Now the poet come here at the last position to take his decision. अब यहाँ पे कवि अपने निर्णय लेने के वक्त पे आ जाता है, समय पे आ जाता है. Oh, I kept the first for another day. कवि यहाँ पे कहता है मैं पहले मार्ग को दूसरे दिन के लिए रखता हूँ. At knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि हर एक मार्ग दूसरे मार्ग में मिलता है, हर एक मार्ग से दूसरा मार्ग जुड़ा रहता है. फिर आगे कहता है कवि I doubted if I should ever come back. कवि को संदेह है कि मैं उस मार्ग पे चला जाऊं तो फिर पुनः मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं. इस तरह से कवि को यहाँ पे भ्रम है. इस तरह से थर्ड स्टैंजा है. अब हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा. Now in fourth stanza, I shall be telling this with his SI, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. Now in this last stanza, poet is saying that I shall be telling this with a sigh, some ages and ages hence. कवि कहता है इस बात को मैं काफी समय बीतने के पश्चात लोगों को कहता रहूंगा, लोगों को बताता रहूंगा. क्या? Two roads diverge in a wood. ये दो मार्ग किसी जंगल में विभिन्न दिशा में गए हुए थे और मैंने उन दोनों मार्ग में से एक मार्ग को चुना जो जिस पे कम यात्री गए हुए थे. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस. और उसी से मेरे जीवन में इतना बड़ा अंतर आया. कवि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग को चुना उस मार्ग पे बहुत ही कम लोग गए हुए थे और उस मार्ग पे चले जाने के पश्चात अब वो सफलता की है कि असफलता का है, इस बात को लोगों को काफी समय बीतने के पश्चात बहुत ही गर्व के साथ लोगों को बताता रहेगा. इस तरह से रोड नॉट टेकन पोएम जो है लिटरल मीनिंग को बताया गया और जो कि समाज में हर व्यक्ति के सामने, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑर्डनरी मैन हो, हर व्यक्ति के सामने पर डे वो समस्या आती है, ये करूं कि वो करूं, हर तरह की समस्या आती हैं और जो अपनी समस्याओं को निर्णय ठीक लेता है वही अपने जीवन में सफल होता है. और इस कविता का मुख्य संदेश ये है, लोगों को ये देना चाहते हैं कि हमें जो भी निर्णय लें बहुत ही सोच समझ के लें, जल्दीबाजी में अपने जीवन का कोई भी निर्णय न लें. थैंक्स.